हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए आप लोग कैसे पढ़ेंगे इन बचे हुए 25 से 26 दिनों में, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। मैं पहले ही आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताऊंगा अपने मन से ऐसे नहीं बताऊंगा। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अब इस ट्रेनिंग भी उनका चल रहा है। कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ लोग साथ में ट्रेनिंग किए हुए हैं। हालांकि मैं जेई सीबीटी 2 क्वालिफाई नहीं किया हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। सीबीटी 1 हुआ था, उसके बाद मैं ऑलरेडी एएलपी ज्वाइन कर लिया था, फिर जेई सीबीटी 2 नहीं दिया था। ठीक है, वो सब अलग मैटर है। लेकिन उन लोगों से पूछकर कि कैसा एग्जाम आया था, कैसा पेपर आया था, कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे और किस क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, ये सब जो है उन लोगों से पूछकर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं। एक बार थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जैसा कि आपका डिसाइड हुआ है कि जो जेई सीबीटी 2 है, एएलपी और जेई सीबीटी 2 है, वो जो है 19 और 20 मार्च को होना तय हुआ है। 20 मार्च 2025 को टेंटेटिव डेट आया है। मैंने एक वीडियो डाला था इससे रिलेटेड कि डेट बढ़ सकता है कि नहीं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप खुद से आइडिया लगा के और थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी एग्जाम डेट जो है बढ़ने के चांसेस हैं। ये टेंटेटिव है, ठीक है। तो वो सब ठीक है। अगर मान लीजिए बढ़ गया तो और अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो फिर क्या होना चाहिए आप लोग का स्ट्रेटेजी, मैं वो यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बताना चाहता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े हुए हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, तो आपको अपना दिमाग होगा, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। थोड़ा सा जो मुझे उधर से बात करके लगा कि बता देना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, जेई सीबीटी 2 का। एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो है सेक्शनल वाइज कितने कितने मार्क्स का आपका सीबीटी 2 होने वाला है। देखिए, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 नंबर का आएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो 15 नंबर का आएगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 10 नंबर है। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो 10 नंबर है। और आपका टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो 100 नंबर है। आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जिससे भी हैं उससे रिलेटेड आपका 100 नंबर का आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जहां से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखा है या खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो अब आपको उसी पर फोकस करने की जरूरत है। सीबीटी 2 के लिए अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय टेक्निकल एबिलिटी के। तो ये तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। इन सब की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 15 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर है, ये इतना ही। अगर टोटल इसे जोड़ेंगे तो 50 नंबर है। लेकिन इन 50 नंबर के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बुक आता हो, ठीक है। आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। कहाँ से कैसे पूछेगा वो कुछ भी नहीं मालूम है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है सीबीटी 2 का, खास करके 2014 में हुआ था, 2013-14 में हुआ था वो, 2019 में हुआ था वो, उन सबका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, खास करके इन सब के लिए, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और कंप्यूटर नॉलेज के लिए, आप लोग देख लीजिए। आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो ये आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा फंसता है कि कहाँ से पूछेगा, बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है इसका। फिर भी आप लोग जैसे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल एबिलिटी, जो कि आने वाला कितने नंबर का है, 100 नंबर का, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो पूछने पर उन लोगों से कि कैसे, मतलब क्या वो लोग करें कि क्या वो लोग करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाए, तो वो लोग यही बोले कि जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि मैं इसी से हूं तो मुझे इसका सब्जेक्ट पता है। तो जो आपका सोम होता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, और जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, ये जो 3 4 5 सब्जेक्ट जो आपके टेक्निकल के कोर होते हैं, उससे तो क्वेश्चंस पूछता ही है और ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्निकल एबिलिटी के लिए प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर हो, ठीक है, आपको चाहे जहां से मिले, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो टोटली आपको लगाना है, ठीक है। टोटली आपको लगाना है। आप प्रीवियस ईयर लगाइए, उसी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्रीवियस ईयर का जब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक, जो उन्होंने मुझे बताया, एक आइडिया ये मिलेगा आपको कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
वो कैसे पूछे जाते हैं, वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछता है। ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका कितना होगा यूनिट के साथ। तो वो उन चीजों पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी अगर बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स आएंगे कि नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे कि नहीं, तो देखिए न्यूमेरिकल्स जो है उतना ज्यादा नहीं आया था, यानी कि इनफैक्ट अगर बोले तो ये बोल रहे थे एकदम न्यूमेरिकल्स नहीं आया था। कैलकुलेटिव पोर्शन तो था ही नहीं, आपका जो भी था ऑब्जेक्टिव था और वैल्यू था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू था, ये आप लोग प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, इतना पढ़ना है। बाकी जो आपके जिस ब्रांच से आप बीटेक कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, जिस भी स्ट्रीम से कर रखे हैं, उसके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उससे वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, और बाकी जो साइड वाले सब्जेक्ट होते हैं उससे उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हर हाल में आपको टेक्निकल के लिए, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, हर हाल में टेक्निकल के लिए आपको प्रीवियस ईयर एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। ठीक है, पूरा देख लीजिए। चलिए, ये तो बात हुआ क्या कि कहाँ से कैसे आपको देखना है, आइडिया लेना है कि क्या पूछेगा क्या नहीं। अब बाकी बचे इन 25 से 26 दिनों में आपको क्या करना है, आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक मॉक टेस्ट आप सुबह दीजिए, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट आप शाम में दीजिए। चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहां से भी आपको मॉक टेस्ट मिले, एक खरीद लीजिए। ठीक है, एक मॉक टेस्ट सुबह के लिए दीजिए और एक मॉक टेस्ट शाम में दीजिए, और आप कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ने का टारगेट रखिए इन 25 से 26 दिनों के लिए। क्योंकि यही अगर मान लीजिए बढ़ गया एग्जाम डेट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सबको फायदा हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं बढ़ा, इनकेस अगर नहीं बढ़ा, 19 और 20 मार्च को ही सीबीटी 2 होना आपका है, अगर नहीं बढ़ा तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं उसको छोड़ के भागिए मत, आराम से बैठिए और उस क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस कीजिए। ठीक है, किस टॉपिक से, उस टॉपिक को सब्जेक्ट में पकड़िए, और उस टॉपिक को सब्जेक्ट में पकड़िए और उसको पूरा पढ़ जाइए। आपका तैयारी इतना होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया और वहीं सेकेंड क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का सेम क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट 2 में आ गया तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप आराम से ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए, आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है, तो 2 से 3 घंटे तो आपके मॉक टेस्ट में ही चले जाएंगे, 2 से 3 घंटे मॉक टेस्ट में ही चले जाएंगे। बाकी जो बचा आपका 4 से 5 घंटे, ठीक है, बाकी जो बचा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपना टेक्निकल जो है उसका एनालिसिस नहीं, आप अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बाकी आप एसएससी जेई का भी प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, और आरआरबी का तो आपको पूरा ही पूरा लगाना ही लगाना है प्रीवियस ईयर, और साथ में मॉक टेस्ट देना है। तो इतना ही मैं बताना चाह रहा था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ रहे हैं अपना, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपको अच्छा लगे कि नहीं ऐसे नहीं गलत बता रहा हूं मैं अपनी तरीके से पढ़ूंगा, तो वो भी पढ़िए। बस मैं आपको एक चीज के लिए जोर दे रहा हूं कि इन 25 से 26 दिनों में आपको कम से कम सुबह शाम मिला के 40 से 50 मॉक टेस्ट तो लगा ही लेने हैं। जब इतने मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर आप पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप अपने अंदर विश्वास रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी 25 से 26 दिन का है, अगर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे तो फिर पेपर नहीं निकलेगा। डर ही डर में आपका एक एक दिन कम होते होते आपका ये वाला डेट आ जाएगा और आप डरते ही रह जाएंगे। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अच्छे से पढ़ रहा होगा और ये सब चीजें फॉलो करेगा, उसके लिए चाहे 25 दिन हो या फिर 250 डेज हो या फिर 6 महीने हो, वो हमेशा डरता ही रहेगा कि मेरा अभी तैयारी नहीं हुआ है, अभी तैयारी नहीं हुआ है। वो सब चीजें फालतू की चीजें हैं। आप खुद में फुल कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा सा ये सब फॉलो करिए, और मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। टारगेट बना लीजिए कि हमको 30 से 40 मॉक टेस्ट देना है इन 25 दिनों में, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। बड़े आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है एग्जाम। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमार नहीं होना इन 20 से 25 दिनों में, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल डेज है। चलिए, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।